जन्माष्टमी का त्योहार हम सभी ने अपने घर में भगवान की भक्ति आराधना सजा करके भाव से सभी ने श्री कृष्ण का जन्म किया और भगवान श्री कृष्ण सबके घर में कृपा बनाए रखें, यही मैं भी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना जन्माष्टमी के दिन का पूरे दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करूंगी कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और पसंद आने पर कमेंट में राधे राधे का नारा इस व्लॉग वीडियो में जरूर करिएगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी का त्योहार सभी लोगों ने 26 अगस्त को मनाया। बहुत सारे लोग 26 और 27 में दुविधा में थे, लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि 26 तारीख को ही ज्यादातर लोगों ने मनाया। तो सुबह उठ करके करना क्या था, घर में पूरी तैयारी करनी थी और अच्छे से झांकी को तैयार करना था। और मैं भी लग गई सारे डेकोरेशन में, क्योंकि ये व्रत भी था और व्रत में आज के दिन बहुत खाना पीना बनाना नहीं था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं झांकी तैयार कर लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल का। मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस में कि लोग इतना सुंदर सुंदर सजा सजा के लड्डू गोपाल की भावपूर्वक जगे रहे और दिन की पूजा, रात्रि की पूजा, और हमें जैसा लगता है कि पूरे देश में लोग 12 बजे रात तक जग के भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराए हैं। और सबके घर में मैंने अगल बगल भी सुना, आवाजें आ रही थी, ताली की गूंज हो रही थी, घंटी की गूंज हो रही थी। बड़ा ही सुंदर लग रहा था, मानो दीपावली से भी सुंदर ऐसा महसूस हो रहा था। और मैं भी रात भर मतलब 1 बजे के बाद ही सोई हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद ही तो जन्म कराना था। तो यहाँ पर मेरी चौकी तैयार हो रही थी, तो सुबह की भी पूजा और साथ ही शाम की पूजा कैसे करी हूँ ये भी मैं पूरा शेयर कर रही हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन शायद आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए। तो आप देखिए कैसा लग रहा है। ये झांकी तैयार किया है मैंने छोटा सा, और बगल में मेरे मंदिर है, लेकिन इधर मैंने झांकी तैयार किया है। और सुबह की पूजा कराना है तो दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल की दूध से होती है, जिन्हें मैं कच्चा दूध हल्का सा पका लेती हूँ और उसमें थोड़ा शक्कर और तुलसी डाल करके इन्हें पिला देती हूँ। पिलाने के बाद इनका सुबह का स्नान हो रहा है। स्नान करने के बाद सुबह भी नए वस्त्र और रात्रि में भी नए वस्त्र मैंने इनको पहनाए। मेरे पास झूले नहीं थे, तो उपहार में मैंने लड्डू गोपाल को देने के लिए बांसुरी और एक झूला मंगाया, जो कि लड्डू गोपाल को ना छठी वाले दिन और जन्माष्टमी के दिन रात्रि में जन्म कराने के बाद झूला जरूर झूलाना चाहिए। और झूला झुलाते समय कहा जाता है कि जब हम अपने हृदय की बात अपने लड्डू गोपाल से कहते हैं तो हमारी कामना भी लड्डू गोपाल अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आज मैं सुबह इनको यही वस्त्र पहना रही हूँ। सारे भोग मैंने तैयार कर लिया है जो लड्डू गोपाल को प्रिय हैं। बहुत सारे स्थानों में तो 56 प्रकार के भोग लगते हैं, लेकिन अगर 56 प्रकार के भोग नहीं लग पाते तो हमारे श्री कृष्ण को जो प्रिय भोग होते हैं वो तो हमें जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले है माखन मिश्री का भोग, और इस दिन खीरा हमें तो जरूर रखना है, क्योंकि खीरे में हमें जन्म कराना है। साथ ही धनिया की पंजीरी भी आप घर में बना सकते हैं, लड्डू, और फल में कुछ भी आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से भाव तैयार करी, और उसके बाद मखाने के खीर मैंने रात्रि में लड्डू गोपाल के लिए भोग में बनाया था। तो यहाँ पर सुबह मैं स्नान कराने के बाद इन्हें जो है माखन खिला करके इनका मैं आज के दिन की शुरुआत करूंगी, क्योंकि माखन मिश्री का भोग ना, आप 56 भोग में अगर माखन मिश्री का भोग नहीं रखे हैं तो हमारे लड्डू गोपाल इतना प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि सभी को पता है कि हमारे माखन चोर थे हमारे जय श्री कृष्ण, और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पर अब लड्डू गोपाल को मैं सुबह माखन मिश्री का भोग खिलाने के बाद इनके पास जल रख देती हूँ। ये मेरी सुबह की पूजा चल रही है। आगे की वीडियो में मैं आप सबको रात्रि की पूजा भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनकी टीकाकरण और उसके बाद श्रृंगार अच्छे से दिन में हो गया। झालर वगैरह मैंने लगा दिया है, और इधर बगल में मैंने अपने घर के मंदिर जहाँ पे रखी है उसके बगल में मैंने चौकी तैयार किया है। और अब एक दीपक जला करके, धूप बत्ती जला करके लड्डू गोपाल को मैं दीपक दिखा लेती हूँ। तो सभी के घर में जगमगाहट थी, लड्डू गोपाल का जो है जन्म का इंतजार था। और रात्रि 12 बजे सभी के घरों में श्री कृष्ण लल्ला ने जन्म लिया।
और जन्म का मैंने कैसे किया है लड्डू गोपाल को, क्या नियम करती हूँ जन्म के अनुसार। और लड्डू गोपाल का जन्म अष्टमी के बाद 6 दिन बाद हम सभी को छठी भी मनाना चाहिए। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 6 दिन बाद छठी हमारे घर में ज़रूर बनता है। तो देखिए मेरी सुबह की तो पूजा हो चुकी है और मेरी झांकी कुछ इस तरीके से तैयार हो चुकी है। तो अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि शाम की पूजा में मैंने क्या क्या शामिल किया और कैसे जन्म से पहले लड्डू गोपाल को मैंने खीरे की बास्केट में बैठाया। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पास में एक दिन में भी खीरे रखी थी। तो अब ये है शाम का समय। शाम के समय में मैंने पंचामृत तैयार किया है। लड्डू गोपाल को रात्रि में जन्म कराने के बाद स्नान कराऊंगी। उसके बाद इधर मैंने फल का भोग, लड्डू, धनिये की पंजीरी और खीरा मैंने रख लिया है जिसमें लड्डू गोपाल को हमें जन्म कराना है। तो यहाँ पर अब मैं पहले इनको भोग थोड़ा सा खिला लेती हूँ शाम को, क्योंकि इन्हें मुझे ढक देना होगा। जन्म जब कराऊंगी तभी यहाँ से लाल कपड़े हटा के अपने कृष्ण गोपाल को जन्म कराना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले थाली में फूल तैयार कर ली। फूल का आसन पे इन्हीं पे लड्डू गोपाल को मैं सुलाऊंगी और बगल में खीरे को बीच का जो आकार होगा मैं सिक्के से निकाली। बड़ा ही सुंदर लग रहा था जब ये सब कार्य कर रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे कोई आपको जगाएगा तो आप नहीं जगोगे, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अपने आप एक ऐसा उत्साह होता है कि इच्छा हो जाती है कि जितना भी देर आप जाग जाओ आपको नींद भी बिल्कुल नहीं आती। तो यहाँ पर मैं रुपए के जो है सहारे से यहाँ पर खीरे का स्थान बना रही हूँ जहाँ लड्डू गोपाल को मुझे स्पर्श करा के बैठाना है। अब यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल सो चुके हैं। अब यहाँ जो है जन्म कैसे कराने से पहले मैं पहले थाली पे फूलों की सैया पर लिटा दी हूँ, खीरे बगल में रख दी हूँ और इधर एक दीपक जला के रख देती हूँ। और इधर फिर लाल कपड़े से, जो नया कपड़ा है उसी से मैं ढक दूँगी। और जब 12 बजेगा तब घंटी, ताली, जितना भी शोर हो सकता है शोर मचा के लड्डू गोपाल का मैं जो है जन्म कराऊंगी। और इधर मेरी पूजा की थाली भी तैयार है और पूजा से ही लड्डू गोपाल का जन्म होगा, वैसे ही तुरंत लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान, फूलों से श्रृंगार, इत्र से पूरी सेवा देंगे। तो आप जो ये झूला देख रहे होंगे, ये झूला मैंने जन्माष्टमी के दिन ही लड्डू गोपाल के लिए मंगाया है। तो झूले पे भी थोड़ा सा फूल सजा लेती हूँ। झूला भी सज जाएगा तो लड्डू गोपाल उठने के बाद जब इनका स्नान कराऊंगी, जब इन्हें श्रृंगार कराऊंगी, तो इसी झूले पर बैठा करके इन्हें मैं झूले पर झुलाऊंगी, जिससे लड्डू गोपाल हमारे प्रसन्न हो और जो भी हमारी कामना हो वो हमारी पूर्ण करें। तो यहाँ पे मैं राधा रानी के पास भी पुष्प रख देती हूँ। और इस तरीके से धूप बत्ती दीपक दिखा करके आरती दिखा लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी चौकी तैयार हो चुकी है। अब रात्रि में जब जन्म कराने के लिए बैठूंगी तब ये हमारी चुनरी हटेंगी और दीपक भी तब तक जलता रहेगा। और यहाँ पास में मैंने तुलसी माता का जो है गमला भी रख दिया है, जिससे हमारे नारायण बिना तुलसी के तो अधूरे माने जाते हैं। तो इस तरीके से अब चौकी मेरी 12 बजे के बाद ही यहाँ पर शोर होगा और हमारे लड्डू गोपाल जगेंगे। तो अब यहाँ पे श्रृंगार का सामान रख देती हूँ और रात 12 बज चुका है। अब मैं यहाँ बैठ रही हूँ और मेरे लाइव वीडियो भी टीवी में चल रहा है मथुरा से, जहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे मुझे पता भी चल रहा है कि 12 बज चुका है। और अच्छे अच्छे भजन भी जो है लाइव आ रहे थे, वो चल रहा था। और अब 12 बज चुका है, ताली बजेगी, बैलून फटेगा, घंटी डमरू की नाद बजेगी, शंख की नाद बजेगी और हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होगा। जितना हम शोर से लड्डू गोपाल का जन्म करा सकते हैं उतना हमें शोर से लड्डू गोपाल का जन्म करना चाहिए। तो यहाँ में मैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे बोलते हुए मैं जो है लड्डू गोपाल को जगा रही हूँ। तो यहाँ पर अब जो बैलून फुलाया था उसको मैं सोची कि अब 12 बज चुका है, तो अब बैलून को भी मैं फोड़ देती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हुए
अब डमरू बजा लेती हूँ और बस थोड़ी देर में कपड़ा ये उठेगा, हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होगा। और अब जन्म हो चुका है लड्डू गोपाल का, उनको फूलों से भी स्नान हो रहा है। और हमारे लड्डू गोपाल सभी के घरों में 12 बजे के बाद इनका जन्म हुआ। वैसे तो भगवान का जन्म हम नहीं करा सकते, लेकिन एक लीला होती है जो हम सभी कराते हैं अपने घर में। और यहाँ पर पात्र में रखने के बाद अब धीरे धीरे मैं लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान करा देती हूँ, जो कि मैं सब कुछ पहले से तैयार करके रखी थी। तो यहाँ दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शक्कर से एक एक करके मैं स्नान कराने के बाद अच्छे से कपड़े में पोंछ दूंगी। और उसके बाद इनका होगा श्रृंगार। श्रृंगार में पूरे भाव से हमें करना है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो और चेहरे में चमक आ जाती है। यकीन मानिए, रात्रि में जब मैं इनका स्नान कराई, स्नान के बाद इन्हें जब मैं श्रृंगार करी तो इतने चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल एकदम हंस रहे हैं। मूर्ति में भी चमक आ जाती है जब आप भाव से भगवान की सेवा आराधना करते हैं। तो यहाँ पर इनके अच्छे से श्रृंगार करने के पहले अच्छे से मैं इन्हें स्नान करा लेती हूँ। और मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो जग रहा था और बिटिया मेरी सो चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी छोटी है तो वो इतनी देर तक नहीं जग सकती है। तो यहाँ पे अब मैं लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दूंगी और सारा श्रृंगार धीरे धीरे लड्डू गोपाल का कर लेती हूँ। सभी कुछ नए कपड़े थे, उनके गहने थे, हाथों में पहनने के लिए मैंने छोटा छोटा कड़ा भी लिया था। जो मिल गया मैं वो ले आई लड्डू गोपाल के लिए। और पीले रंग का मैं भी धारण करी हूँ और पीले रंग का ही लड्डू गोपाल को भी वस्त्र धारण करा रही हूँ, क्योंकि पीताम्बरी रंग ही हमारे लड्डू गोपाल को प्रिय होता है। तो यहाँ पे अच्छे से वस्त्र पहना के श्रृंगार कर देती हूँ। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस लोगों ने अपने लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव अपने घर में मनाया है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल श्रृंगार होने के बाद इतने सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद धीरे से मैं इनको झूला पे भी बैठाई। झूला थोड़ा छोटा था साइज में, लेकिन तब भी हमारे लड्डू गोपाल बैठ गए। और यहाँ हाथों में कड़ा वगैरह विराज लिए हैं हमारे लड्डू गोपाल। और कभी कभी एक हाथ से श्रृंगार करने में गिरने लग रहे थे, क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनाना था। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था और बड़े ही भाव से मैं भोग भी इन्हें खिला रही थी। साथ ही लाइव टीवी पर भजन भी चल रहा था और बढ़िया भगवान का एक माला मैंने मंत्र का जाप भी किया, उनसे प्रार्थना की, अपने हृदय की बात लड्डू गोपाल से कही कि ये कामना है आप मेरी पूर्ण करें। क्योंकि रात्रि का जो समय होता है ना, जब हम जन्म करा लेते हैं, तो अगर हम अपनी इच्छा कामना नारायण के सामने रखते हैं तो हमारी कामना जो है नारायण भी अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे फूलों से मैं अब श्रृंगार कर लेती हूँ लड्डू गोपाल का और अच्छे से भोग वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद करूँगी मंत्र का जाप, आरती। उसके बाद रात में ही मैंने इनको सुला दिया था, क्योंकि फिर जन्म कराने के बाद हमें ऐसे देर तक लड्डू गोपाल को बैठाना नहीं था। फिर साथ में जो मस्तक पे इनके टीका लगाई थी वही टीका अपने पुत्र को और मैं स्वयं लगाई। और इसी तरीके से मेरे सुबह की पूजा, चौकी की तैयारी, रात की पूजा रही है। और थोड़ा सा ये व्लॉग मेरा बड़ा हो सकता है, लेकिन शायद आपको पसंद आए। तो इसी तरीके से मैंने पूजा आराधना किया। लड्डू गोपाल को रात में भी मक्खन मिश्री का भोग लगाया, उपहार में एक बांसुरी दी है। और अब इंतज़ार रहेगा लड्डू गोपाल की छठी का, जो कि 6 दिन बाद करना है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा रात्रि में कुछ मैंने इसी प्रकार से की। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए चैनल पे, मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।